सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी पर साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद। कोर्ट मार्शल में साबिक लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ 4 इल्जामात साबित। ISPR के मुताबिक फैज हमीद ने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया, हुकूमती वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। ट्रायल के दौरान तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। मुजरिम को अपील का हक हासिल है। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल गुज़श्ता साल 12 अगस्त को शुरू हुआ था। फैज हमीद की सजा पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहते हैं कौम बरसों फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए बीजों की फसल काटेगी। अल्लाह हमें माफ़ करे। अल्लाह ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझकर मखलूक के लिए इस्तेमाल करने की तौफीक दे। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। फैज हमीद के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर फैसला आया। आज रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं फैज हमीद को ट्रायल में दिफा का भरपूर मौका दिया गया। कानून से कोई बालातर नहीं। फैज हमीद ने अपनी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल किया। सियासी मामलात की मजीद तहकीकात होंगी। फैज हमीद तमाम इल्जामात के मुर्तकिब पाए गए। टॉप सिटी केस में भी सजा हुई। फैज हमीद की सजा इब्तदा है, ये लंबा चौड़ा इंसाफ का निसाब रुकेगा नहीं। सेनेटर फैसल बाउडा कहते हैं अभी तो 9 मई केसेस का फैसला आना बाकी है, जिसमें उन्होंने तबाही मचाई, रियासत, सियासत, अदलिया और जमहूरिया को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान से बड़ा किसी का भी बाप नहीं। अब सजा और जजा की बुनियाद रख दी गई। हमारे यहाँ मसला ही सजा और जजा का था, जिसके लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सबसे पहले अपने इदारे से बुनियाद शुरू की। अफवाज पाकिस्तान मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़म है। प्रोपेगेंडे के जरिए हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं किया जा सकता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इश्तियाल अंगेज़ बयानात को मुस्तरद कर दिया। भारत की रियासती पुशपनाही में पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। आदिल राजा झूठा है, बरतानवी अदालत ने फैसले में बता दिया। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला दे दिया। आदिल राजा 50,000 बरतानवी पाउंड हर्जाना अदा करेंगे। भारी कानूनी अखराजात भी अदा करने होंगे। आदिल राजा 2,60,000 पाउंड बतौर उबूरी अखराजात फौरी अदा करने के पाबंद। बरतानवी अदालत ने आदिल राजा को 28 रोज तक फैसले का खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया जगह लगाने पर भी हुक्म दिया। झूठे आदिल राजा को बरतानवी अदालत के हुक्म पर तौहीन अदालत और जुर्माने और जेल जाने की सजा होगी। अदालती फैसले के मुताबिक आदिल राजा का बयानिया बदनीयती और झूठ पर मबनी था। वज़ीर आज़म तुर्कमानिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। शहबाज शरीफ को सदर सरदार बर्दी महमूदूफ ने दौरे की दावत दी थी। वज़ीर आज़म अशकाबाद में बैनुल-अक़वामी साल बराए अमन व एतमाद, आलमी दिन बराए गैर जानिबदारी और तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तक़बिल जानिबदारी की सालगिरह पर मुनाक़िदा फोरम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान मौसमियाती आफात से शदीद मुतासर ममालिक में शामिल है। 2022 के सैलाब से मईशत को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस से वज़ीर ख़जाना का खिताब। कहा बजट साजी में मौसमियाती तरजीहात को शामिल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ अमरीका के साथ ताल्लुकात मजबूत हैं। मिनरल्स, माइनिंग और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में ताउन बढ़ा है। रेकॉर्ड एक मनसूबा पाकिस्तान की मौशी तब्दीली का अहम संग मील साबित होगा। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिल गए। IMF ने मतलूबा रकम पाकिस्तान मुंतकिल कर दी। वज़ारत ख़जाना ज़राए के मुताबिक पैसे स्टेट बैंक के अकाउंट 1 में मुंतकिल किए गए। IMF ने 8 दिसंबर को 1.2 अरब डॉलर की मंजूरी दी थी।
अफगानिस्तान में 6000 TTP जंगजू हैं। तालिबान उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो पाकिस्तान इकदाम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार का सिक्योरिटी काउंसिल में खिताब। कहा, अफगान सरजमीन दोबारा दहशतगर्द गिरोहों और उनके प्रॉक्सी अनासर की पनाहगाह बन चुकी। आसिफ इफ्तिखार ने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा की टीम भी TTP की अफगान सरजमीन पर मौजूदगी की तस्दीक। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी रोकने में मुस्बत पेशरफ्त। काबुल में उलमा मशाइख का अहम इजलास। सरहद अबूर न करने पर जोर। बाज़ाब्ता अलामिया जारी। पाकिस्तान के दरीना मुतालबे की तौसीक। अलामिया में इस्लामी इमारात को कहा गया कि बैरून मुल्क अस्करी सरगर्मी की इजाज़त न दी जाए। अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न हो। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई इस्लामी इमारात के इख्तियार में हो। पंजाब के हर जिले और शहर की खूबसूरती अब मजीद बढ़ेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ब्यूटिफिकेशन इजलास को बताया गया कि 132 स्कीमें 16 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल कर ली गईं। 97 स्कीमों के वर्क ऑर्डर जारी, जबकि 88 मनसूबों का आगाज कर दिया गया। मेयर कराची ने शहर की तमाम 246 यूनियन कमेटियों को जारी फंड्स के ऑडिट का मुतालबा कर दिया। मेयर कराची ने डायरेक्टर जनरल लोकल काउंसिल ऑडिट को 3 साल ऑडिट के लिए खत लिख दिया। खत में कहा गया कि अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।